नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक और मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और अहम खबर के साथ, क्योंकि आज दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे दिग्गज नेता, और जिनमें आपको हम बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। बिल्कुल, 17 मंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ शपथ ले सकते हैं। हेलीपैड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। दोपहर 2 बजे राज्यपाल आचार्य देवव्रत शपथ दिलाएंगे। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी इसमें शामिल होंगे। तो गुजरात चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद एक बार फिर भूपेंद्र पटेल राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए तैयार हैं और आज गांधीनगर में नए सचिवालय के पास हेलीपैड ग्राउंड में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। सभी की मौजूदगी में भूपेंद्र पटेल गुजरात के सीएम पद की शपथ लेंगे। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत दोपहर 2 बजे शपथ दिलवाएंगे। भूपेंद्र पटेल लगातार दूसरी बार शपथ लेंगे। कल देर शाम पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और कल उनका रोड शो भी हुआ था, जिसमें भारी संख्या में जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो मौजूद रहे थे और उन्होंने भव्य स्वागत किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो तैयारियां हैं वो चाक चौबंद है और आज जिस मैदान में समारोह होना है उसको भी सुरक्षा के पूरे लिहाज से इंतजाम जबरदस्त कर दिए गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे और 17 कहा जा रहा है कि मंत्री शपथ ले सकते हैं आज भूपेंद्र पटेल के साथ। बिल्कुल, तो लगातार जिस इतिहास रचने की बात बीजेपी गुजरात को लेकर कर रही थी, वो इतिहास बीजेपी ने रच दिया है और इसी इतिहास को रचने के लिए आज शपथ ग्रहण समारोह जो है दूसरी बार होने जा रहा है भूपेंद्र पटेल का। बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री जो है वो शामिल होंगे। दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे आज भूपेंद्र पटेल और शपथ ग्रहण समारोह में दिग्गज नेता जो है वो शामिल होंगे। और आपको हम बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से ही यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल होंगे। इनके अलावा 17 मंत्री और भूपेंद्र पटेल के साथ शपथ ले सकते हैं। तो पूरा गुजरात सज-धज के तैयार है। देखिए, पूरे गुजरात वासी तैयार है अपने नए मुख्यमंत्री का यहाँ पर स्वागत करने के लिए। ढोल नगाड़ों के साथ तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं और इसके बाद आज हेलीपैड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। 2 बजे का वक्त जो है मुकर्रर किया गया है कि 2 बजे राज्यपाल आचार्य देवव्रत जो है वो शपथ दिलाएंगे। तो शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरा गुजरात जो है वो सज-धज कर तैयार है। ढोल नगाड़ों की गूंज कल से ही, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तब से ही सुनाई दे रही है और जोरदार तरीके से भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल किया गया। बाकायदा जुलूस जो था, जुलूस की शक्ल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर नजर आए। इसके अलावा जिन भूपेंद्र पटेल का जिक्र हम कर रहे हैं, और ये वही भूपेंद्र पटेल है जिनका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था। अब ऐसे में उनका परिचय वो कौन है ये जान लेना बेहद जरूरी है। तो भूपेंद्र पटेल का परिचय 15 जुलाई 1962 को अहमदाबाद में उन्होंने जन्म लिया था और गुजरात के पाटीदार समाज से भूपेंद्र पटेल आते हैं, यानी गुजरात के पाटीदार समाज से उनका ताल्लुक है। अंशिका, बिल्कुल, तो देखिए, भूपेंद्र पटेल के बारे में और खास बातें आपको बता देते हैं। पाटीदार आंदोलन को खत्म कराने में अहम भूमिका रही है भूपेंद्र पटेल की, जो दूसरे बार के मुख्यमंत्री चुने जा रहे हैं। भूपेंद्र ने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी किया है। इसके अलावा भूपेंद्र पटेल ने डिप्लोमा करने के बाद बिल्डर का काम भी शुरू किया है। तो समझ लीजिए कि आखिर भूपेंद्र पटेल कौन है और भूपेंद्र पटेल दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं गुजरात के। 1995 में मेमनगर नगर पालिका के पहली बार वो चेयरमैन चुने गए। इसके अलावा 1999 से 2004 तक नगर पालिका के वो अध्यक्ष भी रहे थे। लंबा वक्त उन्होंने एक अध्यक्ष के तौर पर गुजारा यहाँ पर। साथ ही साथ 2008 से 2010 तक अहमदाबाद नगर निगम के वो उपाध्यक्ष रहे थे। तो लगातार वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पद पर अभी तक रहे हैं और 2015 से 2017 तक अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण से वो जुड़े। अब गुजरात के संभावित मंत्री कौन है ये अंशिका बताएंगी जरा। बिल्कुल, तो देखिए, गुजरात के संभावित मंत्रियों में नाम हर्ष संघवी का भी है, जो कि अभी भी मौजूदा समय में मंत्री है। शंकर चौधरी का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है।
तो ये वो नाम आपको बता रहे हैं जो आज शपथ ले सकते हैं भूपेंद्र पटेल के साथ साथ। इसके अलावा हार्दिक पटेल जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और उन्होंने जबरदस्त जीत भी हासिल की अपनी सीट से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे यहां पर उनके लिए प्रचार करने के लिए। निदा, इसके अलावा अल्पेश ठाकुर वो अगला नाम है जो गुजरात के संभावित मंत्री की लिस्ट में शामिल है कि आज ये भी शपथ जो है वो ले सकते हैं और ये भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऋषिकेश पटेल अगला नाम है जिनको गुजरात के संभावित मंत्री के तौर पर देखा जा रहा है ये नाम, और ये वो चेहरा है जो गुजरात की सियासत में बहुत कुछ कद अपना रखता है। इसके अलावा जो अगला नाम सामने आता है गुजरात के संभावित मंत्रियों में, वो अगला नाम आता है अमित ठाकर का। अमित ठाकर कई वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं और इसके बाद अब जब उनका नाम एक बार फिर से चर्चा का विषय इसलिए बन रहा है क्योंकि गुजरात के संभावित मंत्री की लिस्ट में इनका नाम है। बिल्कुल, तो ये वो नाम आपको दिखा रहे हैं जो गुजरात के संभावित मंत्री। अमित शाह का नाम भी इसमें है, अमित शाह को भी मंत्री बनाया जा सकता है। और आज की अगर हम बात करें तो आज भूपेंद्र पटेल के साथ साथ ये वो चेहरे हो सकते हैं जो आज शपथ लेंगे। हालांकि 17 मंत्री आज शपथ ले सकते हैं, ये अभी जानकारी मिल रही है। हालांकि कोई पुख्ता तौर पर आधिकारिक तौर पर कोई अभी जानकारी नहीं, ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन संभावना है कि 17 मंत्री आज भूपेंद्र पटेल के साथ शपथ ले सकते हैं। तो ये देखिए वो संभावित मंत्रियों के नाम आपको दिखा रहे लगातार। डॉक्टर दर्शिता शाह का भी नाम इसमें शामिल है। तमाम जो संभावित मंत्री हैं वो ये हो सकते हैं जिन्हें जिम्मेदारियां दी जाएंगी। जयेश रादड़िया भी इसमें शामिल हैं। बिल्कुल, तमाम ये वो नाम है जिन पर आज जो है तस्वीर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी जब 2 बजे दोपहर शपथ ग्रहण समारोह होगा। और राघव जी पटेल भी इसमें एक नाम है जो गुजरात के संभावित मंत्रियों की लिस्ट में इनका नाम शुमार है। इसके अलावा राघव जी पटेल के अलावा अगर अगले नाम की हम बात करें तो वो नाम आता है जगदीश पंचाल का। जगदीश पंचाल भी इस लिस्ट में शामिल है। इनके अलावा और भी कई जगह जो खबरें हैं कि 17 से बढ़कर आंकड़ा 20 हो सकता है। अब शपथ समारोह के मेहमान कौन है ये हम आपको समझाते हैं। दरअसल सबसे पहला नाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कि कल से ही गुजरात में मौजूद है। भव्य तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। इसके अलावा अमित शाह वो दूसरा नाम है जो आज शपथ समारोह के मेहमान होने जा रहे हैं और इनके स्वागत के लिए तैयारियां पूरी मुकम्मल है। गुजरात पूरा सज धज के तैयार है। और इसके अलावा राजनाथ सिंह, क्योंकि कई वीआईपी लोग आज वहां पर पहुंचेंगे, कई दिग्गज नेता जो है वो आज गुजरात पहुंचेंगे। राजनाथ सिंह का भी नाम शपथ समारोह के मेहमान में शामिल है। तो देखिए ये वो खास मेहमान है जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि आज मेहमान के तौर पर मौजूद रहेंगे गुजरात में। और आज भूपेंद्र पटेल जब शपथ ग्रहण कर रहे होंगे तो उस वक्त ये वो खास मेहमान है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आएंगे, क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी आएंगे आज गुजरात में और वो भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उसको ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ, आपने देखा होगा प्रचार प्रसार के दौरान भी ये वही चेहरे हैं जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल थे। उन चेहरों को आमंत्रित किया गया है मेहमान के तौर पर आज शपथ ग्रहण समारोह में। आनंदीबेन पटेल जो कि राज्यपाल उत्तर प्रदेश की, वो भी आज मौजूद रहेंगी एज अ गेस्ट। आज शपथ ग्रहण समारोह है क्योंकि प्रचंड जीत बीजेपी ने इस बार हासिल की है और उस जीत को जश्न के रूप में मनाया जा रहा है। और शपथ ग्रहण में ये वो खास चेहरे, खास मेहमान होंगे जो शामिल होंगे। अब ये तैयारियों की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं हम। देखिए तैयारियां जबरदस्त की गई है, सुरक्षा से लेकर पूरे मैदान को सजा दिया गया है। निदा, बिल्कुल, सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं क्योंकि आज कई वीआईपी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। देखिए पूरा पंडाल जो है, पूरा जो ग्राउंड है, हेलीपैड ग्राउंड, वो पूरा सब तैयार है सज के शपथ ग्रहण समारोह के लिए, क्योंकि कई दिग्गज नेता यहाँ पर शामिल होंगे, पहुंचेंगे गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होंगे। तो आप देखिए अभी फिलहाल ये सुबह सुबह का वक्त है, लिहाजा ये तैयारियों की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। गुजरात पूरी तरीके से सज धज के तैयार है अपने मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से भी चाक चौबंद इंतजाम जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, कई दिग्गज लोग, कई वीआईपी लोग आज भूपेंद्र पटेल की दूसरी बार ताजपोशी के गवाह बनने के लिए गुजरात की सरजमी पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए कुर्सियां लगा दी गई हैं, टेंट लगा दिया गया है, तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई हैं। इंतजार बस अब समारोह के शुरू होने का है, क्योंकि आज आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह है भूपेंद्र पटेल का और इसके मद्देनजर तमाम जो खास अतिथि हैं वो भी पहुंचने शुरू हो गए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन पहले ही पहुंच गए हैं, शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल भी होंगे। और बात करें अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, पुष्कर सिंह धामी की, शिवराज सिंह चौहान की, ये वो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित राज्यों के जो पहुंच सकते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, शिवसेना चुनाव चिन्ह पर आज अहम सुनवाई होगी। चुनाव आयोग मामले में सुनवाई
करेगा। मंगलवार को चुनाव आयोग सुना सकता है अहम फैसला। तो दरअसल आपको बताएं कि 9 नवंबर तक दस्तावेज दाखिल करने के निर्देश दिए गए थे। शिवसेना चुनाव चिन्ह विवाद पर चुनाव आयोग आज सुनवाई करने जा रहा है, जिसके बाद मंगलवार को चुनाव आयोग जो है वो इस मामले में आदेश जारी करेगा। दरअसल आपको बताएं कि 3 नवंबर को महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया था। इसके बाद दोनों गुटों को अलग अलग नाम और चिन्ह आवंटित किए गए थे। चुनाव आयोग ने उद्धव गुट को शिवसेना नाम आवंटित किया था। इसके साथ ही जलती हुई मशाल चुनाव चिन्ह के रूप में आवंटित की गई थी, जबकि एकनाथ शिंदे गुट को बाला साहेब जी शिवसेना नाम दिया गया था। इस गुट को चुनाव चिन्ह के रूप में 2 तलवारें और ढाल आवंटित किया था। बता दें कि आयोग ने दोनों पक्षों को अपने अपने दस्तावेज और बयान 9 नवंबर को शाम 5 बजे तक दाखिल करने का निर्देश दिया था, लेकिन उपचुनाव होने के चलते मामले में कार्रवाई नहीं हो सकी थी। लेकिन अब चुनाव आयोग ने मामले में सुनवाई करने के लिए आदेश जारी किए हैं। चलिए बढ़ते आगे और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि संसद में आज हंगामे के आसार हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आज हंगामा हो सकता है। विपक्ष यूनिफॉर्म सिविल कोड का लगातार विरोध कर रहा है। संसद के दोनों सदनों में आज हंगामा हो सकता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है और इसके मायने के साथ साथ इसका उद्देश्य सरकार से इसको लेकर जवाब मांगा जा रहा है। लेकिन आज क्योंकि इसको पेश किया जाएगा तो कहा जा रहा है कि सत्र आज हंगामेदार हो सकता है। संसद में आज हंगामे के आसार हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हंगामा हो सकता है, क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहा है। लिहाजा संसद के दोनों सदनों में हंगामा होने के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको हम बताएं कि संसद के दोनों सदनों में विपक्ष जो है पूरी तैयारी के साथ आज आएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आज हंगामा हो सकता है, क्योंकि विपक्ष लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहा है। और ऐसे में देखा होगा कि जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो संसद के दोनों सदनों में हंगामा होगा या फिर विपक्ष सहमति जता पाएगा। तो संसद के दोनों सदनों में आज हंगामा के आसार हैं। आज क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो बिल है वो पेश किया जा सकता है, जिसको लेकर लगातार विपक्ष विरोध कर रहा है। और आज तमाम जगहों पर देखा जाएगा कि किस तरीके से जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी रणनीति तैयार करेंगे, वो अपने सवाल तैयार करेंगे आज इसको लेकर बहस के लिए। लेकिन इसी बहस में कहा जा रहा है कि हंगामा भी हो सकता है। और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। संसद सदस्य की शपथ लेंगी आज डिंपल यादव। लोकसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शपथ दिलवाएंगे। तीसरी बार सांसद बनेंगी डिंपल यादव। और इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। तो मैनपुरी उपचुनाव में भारी मतों से जीत हासिल करने के बाद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डिंपल यादव आज लोकसभा में संसद सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सुबह 11 बजे सदन की सदस्यता की शपथ दिलाएंगे। सांसद डिंपल यादव के साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी दिल्ली पहुंचेंगे। शपथ ग्रहण के समय वो भी डिंपल यादव के साथ ही मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि डिंपल यादव इससे पहले भी 2 बार सांसद रह चुकी हैं और ऐसे में अब एक बार फिर से वो आज शपथ लेंगी और उन्हें शपथ ओम बिरला दिलाएंगे। कन्नौज से 2012 और 2014 में भी सपा पार्टी से लोकसभा सदस्य के रूप में सांसद बनकर पहुंची थी। ये भी बता दें कि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हुई थी, जिसके बाद उपचुनाव हुए और इस उपचुनाव में डिंपल यादव को जनता ने प्यार दिया है। डिंपल यादव ने जीत हासिल की है और डिंपल यादव आज शपथ लेंगी सांसद पद के लिए। तीसरी बार है जब वो सांसद बनी है मैनपुरी सीट से। और चलिए बढ़ते हैं आगे और एक और अहम खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हेट स्पीच मामले में आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले कथित शिवलिंग पर अखिलेश और ओवैसी ने विवादित बयान दिया था। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग जैसे ढांचे पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा था कि हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रखने से वहां मंदिर बन जाता है। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था परिसर में एक फव्वारा है ना कि शिवलिंग, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चौक थाने से रिपोर्ट मांगी थी। ये रिपोर्ट 6 दिसंबर को कोर्ट में पेश की गई थी और आज जिस पर सुनवाई होनी है। और आज असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव के बयान को लेकर जो याचिका डाली गई थी उस पर सुनवाई होगी
मामले में अखिलेश ओवैसी की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, कहा जा रहा है। हेट स्पीच मामला है क्योंकि, और आज वाराणसी कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। तो ज्ञानवापी पर लेकर दरअसल दोनों ने, अखिलेश और ओवैसी ने हेट स्पीच दी थी। कोर्ट ने मामले पर चौक थाने से बाकायदा रिपोर्ट पूरी तलब की थी और अब कहा यह जा रहा है कि इस पूरे मामले में अखिलेश और ओवैसी की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि हेट स्पीच मामले में वाराणसी कोर्ट में आज अहम सुनवाई जो है वो होने जा रही है। तो वहीं लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलकर मारने के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई की है। 12 दिसंबर तक ये सुनवाई जो थी दरअसल टाल दी गई थी। सर्वोच्च अदालत ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया था कि वो 29 नवंबर से लेकर 1 हफ्ते के भीतर मामले में आरोप तय कर लें और आरोप तय होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करने की बात कही थी। तो 1 हफ्ते के भीतर आरोप तय करने का निर्देश दिया गया था। आरोप तय होने के बाद बेल करेंगे, ये बेल पर सुनवाई करेंगे, ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का। तो 12 दिसंबर तक के लिए सुनवाई जो थी वो टाल दी गई थी, लेकिन आज आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई जो है वो होनी है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले का आरोपी है आशीष मिश्रा। तो आशीष मिश्रा को लेकर आज एक बार फिर से सुनवाई होगी। आरोप तय होने के बाद बेल पर सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट। तो 1 हफ्ते के भीतर ही आरोप तय करने का निर्देश गया और अब देखना होगा कि आखिर कोर्ट की तरफ से क्या फैसला लिया जाएगा, क्योंकि कई किसान इसमें मारे गए थे, कई किसानों की मौत हो गई थी। लेकिन इसको लेकर कोर्ट का क्या रुख है, क्या दलीलें रखी जाएंगी, इसका भी इंतजार और करना होगा। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उमर खालिद की। उमर खालिद की अंतरिम जमानत पर आज फैसला होना है, क्योंकि दिल्ली दंगे का आरोपी है जेएनयू का पूर्व छात्र उमर खालिद। कड़कड़डुमा कोर्ट में जमानत पर आज सुनवाई होगी उमर की। 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे। 2 समुदायों के बीच कई दिनों तक हिंसक झड़प हुई थी। 2022 में दिल्ली में हुए दंगे के आरोपी उमर खालिद की अंतरिम जमानत की अर्जी पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली के कड़कड़डुमा कोर्ट की एक अदालत में सुनवाई होगी। बता दें कि 2022 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में कई दिनों तक हिंसा की आग में जलती रही थी पूरी दिल्ली। 2 समुदायों के बीच हुए खूनी संघर्ष को काबू में करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। आपको बताएं कि दंगों से संबंधित मामले में आरोपी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की जमानत पर आज फैसला आएगा कि जमानत मिलती है या नहीं मिलती है। तो 2 समुदाय के बीच कई दिनों तक हिंसक झड़प हुई थी। 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे, उसी को लेकर 2 समुदाय के बीच जब हिंसक झड़प हुई तो उसमें दिल्ली दंगे का आरोपी है जेएनयू का पूर्व छात्र उमर खालिद। उमर खालिद की अंतिम जमानत पर आज फैसला जो है वो आना है। तो दिल्ली दंगे का आरोपी है जेएनयू का पूर्व छात्र उमर खालिद। तो कड़कड़डुमा कोर्ट में जमानत पर आज सुनवाई होनी है। तो वही अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। 14 जून को हुई थी योजना की घोषणा, जिसका विरोध भी चौतरफा देखा गया था। तो अग्निपथ योजना को चुनौती वाली याचिका पर आज ये अहम सुनवाई जो है वो होनी है। दिल्ली हाईकोर्ट में ये अहम सुनवाई होगी और देखना होगा, क्योंकि अग्निपथ योजना का जैसे ही अनाउंस हुआ था, घोषणा हुई थी 14 जून वो तारीख जब इस योजना की घोषणा की गई, लेकिन उसके बाद से लगातार इस योजना का विरोध जो है वो देखा जा रहा था। अग्निपथ योजना को लेकर के चुनौती याचिका डाली गई थी और आज इसी चुनौती याचिका पर अहम सुनवाई जो है दिल्ली हाईकोर्ट में होनी है। देखना होगा, क्योंकि लगातार दबाव जो है सरकार पर इस योजना को वापस लेने का दबाव बन रहा है। 14 जून को जब से घोषणा हुई तब से ही लगातार विरोध जो है वो इसका हो रहा है। विपक्ष भी कई सवाल उठा रहा है, खासतौर पर युवा नौजवान जो है वो इस अग्निपथ योजना को लेकर खासे गुस्से में है, नाराज है। उनका ये कहना है इतनी मेहनत और इतनी कड़ी मशक्कत के बाद अगर हमें वक्त बहुत कम दिया जाएगा तो हम कैसे अपना करियर बनाएंगे, या फिर हम कैसे सोचें कि हम जब भर्ती होंगे सेना में तो हम वहां पर एक अच्छा जीवन गुजार सकते हैं, अपने देश की हम सेवा कर सकते हैं, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा कम है। टाइमिंग को लेकर बहुत ज्यादा सवाल उठे थे इस योजना को लेकर, लिहाजा आज अहम सुनवाई जो है वो होने जा रही है। अग्निपथ योजना को चुनौती याचिका पर यह सुनवाई होगी और दिल्ली हाईकोर्ट में आज ये अहम सुनवाई होनी है। बिल्कुल, तो अग्निपथ योजना को लेकर कई बार विरोध देखा गया। बिहार से लेकर अन्य राज्यों में आगजनी से लेकर ट्रेनों को रोकने तक
जो छात्र हैं वो आमदा थे। लेकिन इन सब के बीच अब अग्निपथ योजना को लेकर जो याचिका डाली गई है, इसको जो चुनौती दी गई है इस योजना को, अब इस पर आज सुनवाई होगी दिल्ली हाईकोर्ट में, क्योंकि लगातार ये मांग उठ रही थी कि इस योजना को खत्म कर दिया जाए। और इसमें सरकार की तरफ से हालांकि कुछ परिवर्तन किए गए, लेकिन उस परिवर्तन से भी असंतुष्ट है छात्र। और अब बात करेंगे दिल्ली साकेत कोर्ट की। दिल्ली साकेत कोर्ट भी आज एक अहम फैसला जो है वो सुना सकता है। दरअसल आपको हम बता दें कि कुतुब मीनार मामले में दाखिल याचिका की गई थी और दरअसल परिसर में पूजा करने के लिए दाखिल याचिका की गई थी और सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो दिल्ली के साकेत कोर्ट में आज कुतुब मीनार परिसर में पूजा की मांग वाली याचिका पर फैसला आ सकता है। शिका बिल्कुल, पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। पहले सिविल जज ने याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि कुतुब मीनार परिसर में बनी कुव्वत-ए-इस्लाम मस्जिद को मंदिर परिसर की जगह पर बनाया गया है। याचिका में मंदिर के जीर्णोद्धार की मांग की गई थी। सिविल जज की तरफ से भी फैसले को चुनौती दी गई है। तो ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले में आखिर क्या कुछ सुनवाई होती है। आज का दिन कई मायने में खास है। बिल्कुल, लगातार तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।